अनवर अली आज अपने खालके हकीकी से जा मिले हैं। उधर जाके हमने चेकअप वगैरह करवाया तो इनकी सिचुएशन बहुत डाउन थी। कौन कौन से जो है लोग इनको आके मिलते थे? हम लोग कहें जी वो फलाना नहीं आया, फलाना नहीं, यार उसकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं। मेरे साथ तो बहुत प्यार करता था मुझसे, अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है, उसने बन के दिखाया अदाकार। ये उसकी मेहनत का नतीजा है, उसके मकान उसने खुद बनाया। उनकी बड़ी मज़े की बातें जो हैं अब वो याद रहेंगी जब भी वो क्लिप आएगा सामने। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट और अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले अनवर अली आज अपने खालके हकीकी से जा मिले हैं। उनके इकलौते साहबजादे इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि कितनी अरसे से ये बीमार थे और क्या मामला इनके चल रहे थे? ये 4 अगस्त को इनको पहला फालिज का अटैक हुआ था। हम लोग इन्हें इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ इनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी तो उन्होंने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद ये था कि आईसीयू में इन्हें हार्ट अटैक हुआ, इनकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो गई। लेकिन उनकी टेक केयर और उनके मेडिकेशन बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से वो रिकवर करके 5 दिन इन्होंने आईसीयू में रखा। उसके बाद इन्होंने हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में तकरीबन ये रहे हैं 12 दिन। 12 दिन के अंदर इतनी अच्छी कंडीशन हो गई थी, रिकवर कर गए थे कि हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कल इन्हें फ़ीवर हुआ है तो मैंने फ़ीवर देख के मैंने कहा कि आपको मैं चेकअप करवा लेता हूँ। हम लोग इत्तेफाक हॉस्पिटल दोबारा चले गए क्योंकि नियरेस्ट है और अच्छा हॉस्पिटल है। उधर जाके हमने चेकअप वगैरह करवाया तो इनकी सिचुएशन बहुत डाउन थी और बीपी भी डाउन था। उन्होंने इन्हें हमें रेफ़र किया कि आप इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दें। हम लोगों ने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में जाके कुछ देर तक तो इनकी कंडीशन नहीं ठीक थी, थोड़ी देर के लिए कंडीशन बेहतर हुई। उसके बाद अचानक से इनकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हुई तो उन्होंने कहा इन्हें वेंट पे डालना चाह रहे हैं। वेंट पे उन्होंने डाला है। वेंट पे डालने के बाद फिर कंडीशन बेहतर होना शुरू हो गई। रात 11 बजे तक कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उसके बाद अचानक से इनकी कंडीशन डाउन होना शुरू हुई है। इनकी हार्ट बीट स्लो होना शुरू हो गई, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो गया। बस उसके बाद सर्वाइव ही नहीं कर सके। लोगों को अपनी फील्ड में जो काम करते हैं उनको देख के ना बंदा बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो कौन कौन से जो है लोग इनको आके मिलते थे? बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं वो नहीं आते थे। देखें ये जो हमारे ये मीडिया और लेजेंड्स हैं, इन लोगों की अपनी एक लाइफ होती है जिसके अंदर ये बहुत मसरूफ़ होते हैं। इनसे गिला कोई नहीं है। देखें जो अपनी फैमिली को नहीं टाइम दे सकता ना बंदा, आप लोगों को हंसाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि एक एक्टर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है किसी को नहीं होता पता। वो जब अपने घर वालों की इस कंडीशन के अंदर नहीं जा सकता, वो एक लेजेंड को मिलने बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनसे गिला नहीं हम लोग कर सकते। हम लोग कहें जी वो फलाना नहीं आया, फलाना नहीं, यार उसकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं। और हाँ देखें ये आते भी हैं ना मिलने, बिल्कुल आए भी हैं, बहुत सौ ने आए हैं, बहुत सौ ने फ़ोन कर कर के पूछा है और उन्होंने कहा भी है कि हम आएंगे। लेकिन वो उनकी मुझे मजबूरियों का पता है क्योंकि मेरे वालिद साहब थे, वो हमें पता है कि इनकी क्या मजबूरियाँ, रिकॉर्डिंग्स हैं, रिहर्सल्स हैं और बहुत सी टाइमिंग्स इस तरह की होती हैं। उन्होंने टाइम्स दिए हुए होते हैं कि यार मैंने इस टाइम पहुँचना है और इनकी कमिटमेंट्स के ऊपर लोगों ने कमिटमेंट्स की हुई होती हैं। हम इनसे गिला नहीं कर सकते यार फलाने ने हमसे कहा, हम फलाने के उसमें गए थे, वो नहीं आया, नहीं, ये बात गलत होती है। और अभी आपने सिस्टर को इतला इस चीज़ की दे दी है? नहीं दी, उससे यही कहा है कि उनकी कंडीशन नहीं ठीक। तो उन्होंने कहाँ से आना है? उन्होंने डेनमार्क से आना है, एस्टोनिया से। अभी इनके जो अवार्ड वगैरह और सारी चीज़ें काफ़ी थी। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें थी। कुछ अर्सा पहले हमारे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी जो कि हमारा पूरा घर जल गया था, जिसको अब हमने दोबारा रेनोवेट किया। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो थी, यानी कि अवार्ड वगैरह आपको पता है लोहे की और दूसरी चीज़ों के बने हुए होते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्योंकि जिसके अंदर आप ये देखें कि एसी, एलसीडीज़, माइक्रोवेव्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह जल जाए, उस घर के अंदर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचता। तो अभी जनाजे का जो है टाइम वो कल ज़ोहर की नमाज में, ज़ोहर की नमाज जी, यानी कि 1 बजे बाद, 12:30 1 बजे। तो अभी डेड बॉडी जो है वो डेड बॉडी उनकी हम लोगों ने मॉर्चरी में रखी हुई है, तो इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे वहाँ से हम लेंगे उनकी डेड बॉडी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, उनके साहबजादे इकलौते हमारे साथ मौजूद थे। उनके बड़े भाई मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि भाई का बड़ा प्यार होता है, आखिरी लम्हात उनके साथ इन्होंने स्पेंड किए हैं। जो सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला का हुक्म। क्या अनवर साहब बचपन से ही ऐसे
तेज़ माइंड और चुलबुली बातें, जी जी। कैसे फील्ड में ये आई हैं? बस ये उसको बचपन में शौक था, ठीक है, तो वो अपने पहले वो सेलमैन था चांद क्रॉकरी में शादमी के अंदर। ठीक है, वहाँ एक TTK वाले तो थे, TTK ज़माने कैसेट चलती थी उनकी, TTK वाली। ठीक है, उन्होंने उसको कहा कि तुमने ड्रामे में काम करना है? कहना हाँ जी हाँ। तो पहले अलमरा में, अलमरा बना नहीं था, वो 4 पर्दे में लगा के ड्रामे होते थे वहाँ पे। ठीक है, बचपन से उसका शौक है, तो लिहाजा ये है कि मेरे साथ तो बहुत प्यार करता था मुझसे, कि मैं बाप की जगह भी था, बड़ा भाई भी जगह था। कभी वो मुझसे पे गुस्से भी हो जाता था, मुझसे माफ़ी भी मांग देता था, भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने उसको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत मेहनत करी है उसने। मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मेहनती जो बंदा है वो मेरा भाई है, अनवर अली है। उसने बन के दिखाया है अदाकार। लोग मजाक भी उड़ाते थे, ये तो क्या है, एक्टर बनना, ये कुछ ही नहीं होता, ये वो। सर तो उनकी एक उससे बड़ी सब- प्यारी बात जो लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी, कोई भी बात करते थे ना फ़न के लिहाज से, एक लिमिट में रह के लोग उनको बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि जो उस टाइम पे जो बातें फ़नी करनी तो फैमिलीज बैठ के उसको एंजॉय करती थी। तो आजकल तो ऐसा लेजेंड जो है ना वो कम ही जो है देखने को मिल रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं इसका अच्छा सवाल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो आजकल के जो नए फनकार आए ना, जी जी, वो उनसे बहुत मुख्तसर वो छिछोरपना ज़्यादा नहीं करता था वो, माँ बहनों की ये वो, इसलिए उसने ड्रामा छोड़ दी थी उसने। वो कहता था मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करता हूँ मैं, बिल्कुल, और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही काम करता था वो। ठीक है, वो जब देखते थे ये ऐसे लोग आगे फलाना आगे, उसने ड्रामा करना छोड़ दिए। तो वो अच्छे अच्छे ड्रामे में काम किया है, जमनी फ़करी के साथ काम किया है, फ़करी अहमद के साथ काम किया है, कवि के साथ काफ़ी काम किया है, फ़ान खुसरो के साथ काम किया है, सोहेल अहमद के साथ काम किया है, नरगिस के साथ काम किया है, समझाए। जी जी, यानी कि जितने पाकिस्तान के अच्छे अच्छे फनकार थे ना पुराने वाले, जी जी, उनके सबके साथ काम किया, एक टीम वर्क थी इनकी। ठीक है, और ये सोहेल अहमद के साथ, कवि के साथ, जवाब वसीम के साथ इन्होंने ड्रामा हज भी किए जाके उन्होंने, और नरगिस भी साथ गई, हज करके भी आई है उसके साथ। तो वो उसमें ये खूबी थी कि घर से खाना खाता था, घर पे आके खाता था, बाजार खाना नहीं खाता था, और काम से काम, लगन सुबह अपने कारखाने जाता था, क्रॉकरी का काम करता था, समझ आई, और शाम को अलहमरा में रेसल वगैरह ड्रामे यूँ करते थे उसमें। ये उसकी मेहनत का नतीजा है, उसके मकान उसने खुद बनाया। सर आखिरी लम्हात कुछ आपसे कोई बात? नहीं जी, वो आखिरी मुलाकात तो ऐसे ही कि उसको मौके नहीं मिला मुझसे बात करने का, इसलिए कि ज़बान ही उसकी खामोश हो गई थी, वो सांस हो गया था, उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी उसको। तो मैं कभी उससे पूछता था मुझे पहचानते हो? हाँ जी, भाई हो, बड़ा हो, बड़े भाई हैं आप, समझे? बात करते थे? हाँ बस हौली हौली बात करता है, बहुत देर से जवाब देता है वो। भी आप पे बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, बेटा भी है उनका, बेटी भी है, और सारे मामला तब आपने देखने हैं ये। सर ये तो मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं मिल के बैठ के मैंने ये समझा था। मेरी भाभी भी कह रही है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं क्या मैं तुम्हारे साथ आधा कब हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं बड़े जहाँ तक करके आप सर, जहाँ तक मुझे कोशिश होगी मेरी, तो मेरे साथ रहेगी मेरी भाभी जी, और मेरा भतीजा मेरे साथ रहेगा। अगर उसको कोई तकलीफ़ होगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। कभी अनवर साहब ने आपको कहा हो कि मुमताज़ चल फील्ड में मेरे साथ? और नहीं, वो यहाँ तक उसकी अच्छी आदत ये थी, घर वालों कहता था ये ड्रामा तुम्हें ड्रामा नहीं दिखाना, तुम ड्रामे में नहीं आना। कभी कभार कभी दोस्त यार मुझे कह रहे थे यार अब भाईजान का ड्रामा लगा, अच्छा मुझे पास ला दे, तो मैं उनके साथ चला गया, पास इनसे पास लेकर चला गया। घर वालों ने कभी कोशिश नहीं की ड्रामा देखने की, उससे पहले ही मना कर देता उसने कि मेरे ड्रामे में कोई नहीं आए। घर वाले घर में देखना तो टीवी देख लो। चुलबुली बातें नहीं। और माहौल एक दोस्ताना माहौल था? नहीं, वो असल में मोहल्ले में बड़ा सीरियस रहता था। गुस्से वाले थे? नहीं, कोई गुस्सा वाला नहीं था, ठंडे मिजाज के था, झुकते भी अच्छी से, घर वालों कभी कभी झुक लगा दी किसी से मजाक में। तो ये बात है उसमें मौसली के अच्छा, मतलब गरूर नहीं था उसको। 5 वक्त नमाज़ी था, बचपन से नमाज पढ़ता आ रहा है वो, और अल्लाह ने उसको इज्जत भी दी है, अमीन भी की है उसने बहुत।
उनकी बड़ी मज़े की बातें जो हैं अब वो याद रहेंगी। जब भी वो क्लिप आएगा सामने, कुछ चीज़ें आएंगी, बातें करेंगे, चुलबुली, लोगों को हंसाना। और अभी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। सिस्टर इनकी जो है डेनमार्क से आनी है, इसकी वजह से जो है ना जनाजे का जो टाइम है वो कल दोपहर 1:30 से 2 बजे का है। तो इनके लिए दुआ भी कीजिएगा और अपनी दुआओं में इनको भी याद रखें और अल्लाह ताला उनकी भी जो है मग़फ़िरत फरमाएँ। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।